बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाज़िर हैं चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीज़न जनरल साइंस 8th क्लास का लेक्चर नंबर 7 के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आएगी और इस वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिएगा और इससे पहले हमारा चैनल AMS हाई स्कूल को सब्सक्राइब भी करें। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 के अंदर से हेरिडिटी के हवाले से पढ़ेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है, मोरोसियत किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग पीछे वाले लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि मियोसिस का अमल होता है जिसको सेल डिवीजन की एक किस्म कहा जाता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल की बनिस्बत डॉटर सेल में कम होती है, यानी आधी होती है। तो उस सूरत में जब क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं तो उसके अंदर क्रोमोसोम के हाफ होने की सूरत में जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो कुछ क्रोमोसोम मेल में से आती हैं और कुछ क्रोमोसोम फीमेल में से आते हैं। यानी कि सादा से मायने में कि क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं आम इंसान के जिस्म में। यानी इंसान की बात अगर हम करते हैं तो इसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि 23 जोड़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम मेल में से आते हैं, 23 क्रोमोसोम फीमेल में से आते हैं। और जब दोनों क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो फिर कुछ खसूसियात वालिदैन की अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं और इसको मोरोसियत या हेरिडिटी कहा जाता है, जिसकी डेफिनेशन ये है द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड हेरिडिटी। कि वालिदैन की खसूसियात जो अगली नस्ल में मुंतकिल होती हैं, इस अमल को मोरोसियत या हेरिडिटी कहा जाता है। इसकी बेसिकली बेस बनती है कौन सी चीज़ है, हेरिडिटी की बेस कौन सी होती है? जीन्स इसकी बेस होती है। जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर छोटे छोटे पार्ट्स की शक्ल में मौजूद होती हैं जो कि DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम्स जब सेल डिवीजन का अमल होता है तो तब ये दागा नुमा साख्तें नज़र आती हैं। अदरवाइज़ जब तक मियोसिस का या माइटोसिस का अमल यानी सेल डिवीजन का अमल नहीं होता, उस वक़्त तक ये क्रोमोसोम नज़र नहीं आते, बल्कि ये क्रोमेटिड मटेरियल की शक्ल में नज़र आते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर जो दागानुमा साख्तों के ऊपर छोटे छोटे बीड्स की शक्ल में, दानों की शक्ल में जीन्स होती हैं। जीन्स क्या है? द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड अ जीन। जीन्स फिजिकली और फंक्शनल यानी फेलियाती यूनिट बुनियाद होती है। हेरिडिटी की बुनियाद बनती है कौन सी चीज़? जीन्स। जीन्स आर अ सेक्शन ऑफ DNA और ये DNA का बना होता है, जिसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। और ये क्रोमोसोम के ऊपर जो है मौजूद होते हैं। DNA क्या होता है? DNA इज कॉल्ड अ हेरिडिटरी मटीरियल।
ये एक विरासती मादा कहलाता है। विरासती मादा इसलिए कहलाता है कि इसकी बदौलत कुछ खसूसियात जो बच्चों वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उसका सबब जो है वो डीएनए के ऊपर जो जीन्स होती हैं इनका काम होता है। आगे आता है क्रोमोटिड। क्रोमोटिड ये क्रोमोसोम्स जो दो शाखों पर मुश्तमिल होता है, दो बाजुओं पर जो मुश्तमिल होता है, इसके बाजुओं को क्रोमोटिड कहा जाता है। A chromosome consists two arms called a क्रोमोटिड। क्रोमोटिड जो बाजुओं पर मुश्तमिल होता है इसे क्रोमोटिड कहा जाता है। दोनों बाजू जिस नुक्ते पर जुड़े होते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, उस पॉइंट को, उस नुक्ते को सेंट्रोमेयर कहा जाता है। जिस नुक्ते के अंदर दोनों बाजू आपस में मिलते हैं इसको सेंट्रोमेयर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपनी किताब पेज नंबर 30 को देखें, पेज नंबर 30 को ज़रा देखें तो यहाँ पर पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारा जीन्स का है, और चौथा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हेरिडिटी का है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वास्टन, डीएनए का वास्टन और क्रिक का मॉडल। ये दो साइंसदान थे जिन्होंने इस बात की वजाहत की थी कि जो जीन्स हैं ये पेड़ की शक्ल में पाए जाते हैं जिसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, और इन्होंने ये कहा था कि 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गुआनिन। एडेनिन को ए से ज़ाहिर किया जाता है, थायामीन को टी से ज़ाहिर किया जाता है, साइटोसिन को सी से ज़ाहिर किया जाता है, गुआनिन को जी से ज़ाहिर किया जाता है। हमेशा याद रखें कि इनका पेयर कैसे बनता है, इनके जोड़े कैसे बनते हैं। एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ मिलता है और थायामीन हमेशा एडेनिन के साथ मिलता है। साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ मिलता है। इस यूनिट के अंदर सिर्फ आपको यहाँ तक ही वजाहत की गई है, लेकिन आगे चलकर आप लोग 10th क्लास की बायोलॉजी के अंदर इस मॉडल को आप लोग ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह एक दूसरे के साथ मिलती हैं और क्यों कर मिलती हैं। आगे वाला हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि किस तरह वालदैन की खसूसियात किस तरह अगली औलाद में मुंतकिल होती हैं। जो नया बच्चा पैदा होता है या नया पौधा जो पैदा होता है उसके अंदर जो वालदैन की खसूसियात हैं या पौधे की जो खसूसियात हैं वो किस तरह जो है वो मुंतकिल होती हैं। याद रखें, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम हमेशा जोड़ों की शक्ल में पाए जाती हैं, और जोड़ों की शक्ल के अंदर जब मियोसिस का अमल होता है, हमेशा इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर आप लोगों को ब्रीफली बता चुका हूँ कि मियोसिस का अमल उस वक़्त होता है जब रिप्रोडक्शन का अमल होता है, और रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस के अमल के अंदर हर सेल के 4 डॉटर सेल बनते हैं, और 4 डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। यानी कि जितनी पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद होती है उससे आधी क्रोमोसोम की तादाद होती है, जैसे हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहा जाता है। इस तरह जब रिप्रोडक्शन का अमल आता है तो उसमें से, जैसे इंसान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंसानी जिस्म के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, और इससे मुराद के 46 क्रोमोसोम 23 जोड़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो इस तरह 23 क्रोमोसोम जो है वो मेल में से आए, 23 जो है क्रोमोसोम फीमेल में से आए। अब ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड से मुराद इसमें क्रोमोसोम की तादाद इसमें भी आधी है, क्रोमोसोम की तादाद इसमें भी आधी है। लेकिन जब दोनों आपस में क्रॉस करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो इनके मिलने से एक डिप्लॉइड सेल बनता है जिसे जाइकोट कहते हैं, और इस जाइकोट के अंदर दोनों की खसूसियात मुंतकिल हो जाती हैं।
जिसके अंदर जो जीन्स, क्योंकि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स होती हैं जो आपस में क्रॉस करती हैं। लेकिन एक बात याद रखें, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि इसके अंदर क्रॉस के दौरान कोई ख़ास तब्दीली आती है, इसको वेरिएशंस कहा जाता है। अब वेरिएशंस का ताल्लुक़ जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ होता है कि आने वाले माहौल के अंदर जीन्स के अंदर जो तब्दीली आती है, चेंजिंग आती है, उसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। तो ज़ाइगोट जब ये एक प्रोसेस है, एक बड़े प्रोसेस में से गुजरता है और प्रोसेस में से गुजरने के बाद ये एक नए जानदार की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तरह इंसान की खसूसियात, मेल और फीमेल दोनों की खसूसियात इस नए जानदार के अंदर मुंतकिल हो जाती हैं। यानी कि सादा अल्फाज में खसूसियात की जो मुंतकिली है कि मेल और फीमेल के मिलाप से, जिसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी मेल में से आती है, आधी फीमेल में से आती है, इससे हप्लाइड क्रोमोसोम की तादाद जब मिलती है तो एक डिप्लाइड क्रोमोसोम वाला जो है वो जानदार बनता है, जिसको ज़ाइगोट कहते हैं। और ज़ाइगोट मुख्तलिफ मराहल में से गुजरने के बाद एक नया जानदार बन जाता है। इसके बाद आता है इनहेरिटेबल करैक्टर्स। इनहेरिटेबल करैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसी खसूसियात जो जीन्स की वजह से अगली नस्ल में मुंतकिल होती हैं, उन्हें इनहेरिटेबल करैक्टर्स कहा जाता है। जो वालिदैन की खसूसियात बच्चों में जीन्स की वजह से मुंतकिल होती हैं, उसे हम इनहेरिटेबल करैक्टर्स कहा जाता है, खसूसियात कहता है। मोरसी खसूसियात से मुराद कि जैसे आँखों की रंगत, कद, जहानत, बालों की रंगत, कान की लो का जुड़ा होना या ना जुड़ा होना। उसी तरह के साथ नॉन हेरिटेबल करैक्टर्स क्या होती हैं? नॉन हेरिटेबल यानी गैर मौरूसी खसूसियात, वो खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल नहीं होती, उनका जीन्स में कोई किरदार नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर खुदा ना खास्ता किसी वालिद का या वालदा का एक्सीडेंट के दौरान किसी अज़ू का जो है वो ज़ाया हो जाना, अब चूँकि यहाँ पर जीन्स का तल्लुक़ नहीं है, तो लिहाजा अगर वो किसी एक्सीडेंट की सूरत में अगर उसका बाजू या उसकी टांग या उसकी फिंगर कट गई है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगली नस्ल जो अगला जानदार जो पैदा होगा उसकी भी वही टांग कटी होगी या वो कमज़ोर होगी। ऐसा नहीं होता। क्यों कि मोरसी खसूसियात का ताल्लुक़ जीन्स के साथ होता है, फिज़िकली कंडीशन के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं होता। तो इस सूरत में कि ऐसी खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल ना हो, उन्हें गैर मोरसी खसूसियात कहा जाता है। आपकी किताब के अंदर दो मिसालें बयान की गई हैं। नंबर एक आँखों की रंगत, दूसरा कान की लो, आपस में यानी एयर लोब और द कलर ऑफ आइज़। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेना है, इसको पढ़ लेना है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर आप लोग अगर अपनी किताब का पेज नंबर 30 ज़रा निकालें तो इसके अंदर आप लोगों को नज़र आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन, पहला शॉर्ट क्वेश्चन अगर गौर से देखें तो उसने कहा है टू नेम ऑफ इनहेरिटेबल करैक्टर्स। पहले तो इसकी खसूसियत है, दूसरी जो है उसने मिसालें बयान की हैं, पूछा है कि कौन कौन सी हैं, जैसे कि आँखों की रंगत हो गई, कान की लो हो गई, चेहरे की रंगत हो गई, बालों की रंगत हो गई। ये इनहेरिटेबल करैक्टर्स की मिसाल है। फिर उसने दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है टू नेम टू नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स, गैर मोरसी खसूसियात की कोई दो मिसालें दें। यानी कि बाजू का कटा होना, कान का कट जाना या टांग का कट जाना, बाजू का कट जाना वगैरह इसकी मिसालें हैं। तीसरा सवाल उसने पूछा है व्हाट इज़ अ जीन। जीन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। चौथा जो है वो इनहेरिडिटी क्या होती है, वो आपको मैंने पहले भी बता दिया कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल है। इसके बाद हिप्लाइड,
हिप्लॉइड की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, अगर यहाँ पे नहीं लिखी तो आप लोग इसके पेज नंबर 25 के ऊपर, पेज नंबर 25 के ऊपर पहली लाइन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को अगर आप पढ़ते हैं तो इसके पहली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन गैमेट इज कॉल्ड अ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। और इसके बाद ये वाला जो सवाल है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल है। इसी तरीके के साथ जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी डायग्राम है। इस डायग्राम को ऐसे ही आप लोगों ने लेबल करने हैं। जीन्स क्या होती हैं, जीन्स को आइडेंटिफाई करना है, सेंट्रोसोम को आइडेंटिफाई करना है और क्रोमोटिड्स को आइडेंटिफाई करना है, और इस पूरे हिस्से का नाम बताना है। इस पूरे हिस्से को क्रोमोसोम कहा जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स दो बाजुओं पर मुश्किल होता है जिसे क्रोमोटिड कहते हैं। सेंट्रोमेयर जहाँ पर दोनों बाजू आपस में मिले होते हैं उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको जीन्स का नाम दिया जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा और इसके साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज इस लेक्चर के अंदर हो चुकी है, और इसको आप लोग मज़ीद अपनी किताब को भी साथ डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके पास हाज़िर होंगे।